हम आ चुके हैं नड्डी से आगे। ये है बल विलेज। मैं आपको विलेज दिखाता हूँ एक बार। यहाँ रास्ता जा रहा है ऊपर, नीचे इधर बल विलेज है। भैया अभी भैया सबने ऑर्डर करिए चाय। भैया आपके कैफ़े का नाम क्या है? रिवर कैफ़े। ओके, तो यहाँ हम रुके हुए हैं रिवर कैफ़े में और चाय वाय का ऑर्डर दे दिया है। अभी देखो पकौड़े वकौड़े चाय आते हैं और खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं टाइम पे। ठीक है, तो गाइस यही था बल विलेज और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं, चलो। बस चल रही हैं आपका। रास्ता बड़ा ख़राब है बट मज़ा इसी का ही है। तो मैं तो आपको बिल्कुल बोलूँगा कि बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ। चलो मैं ज़रा ऑफ रोडिंग करके यहाँ से निकलता हूँ बाहर। मेरा अगला स्टॉपेज है सेंट जॉन चर्च, तो बस उसी के आसपास मिल जाऊँगा आपको मैं। तब तक ही ओहो ऑफ रोडिंग करता हूँ। शत लगता है बारिश भी हुई थी यार यहाँ। सेंट जॉन चर्च, अभी हमें जाना है सेंट जॉन चर्च। तो ये भी डल लेक रास्ते में पड़ा, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, छोटी सी एक पॉइंट टाइप का, पर आसपास नज़ारे अच्छे हैं। बस यही है। अरे यार ट्रैफिक हो रहा है, मैं निकलता हूँ यहाँ से और फिर आपको मिलते हैं आगे कंक्लूजन में। सेंट जॉन चर्च में तो बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। मैम बाइक पार्किंग कहाँ पे होगी? बाइक पार्किंग ठीक है। ये अच्छी पार्किंग है, साइड में लगा लो बस। चलो ये भी ठीक है। ये है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस और मेन तो एंट्रेंस बंद है, साइड वाला गेट खुला हुआ है, यहीं से आप एंट्री करेंगे। ये है सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस, चर्च खुला हुआ है। ये चर्च खुला हुआ है यार, अंदर एंट्री नहीं है। पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल से देख ओपन है, वैसे बंद है अंदर। ओपन वैसे होगा, गेट ओपन होगा, एंट्री नहीं। पूछ लेते हैं। तो हाँ अंदर है, देख खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। जैसे कन्फेस कर लो भाई, जिसको भी करना है भाई। मैंने तो कन्फेस कर लिया। ये है सेंट जॉन चर्च। अभी देख लेते हैं जाके कि अगर अंदर जा सकते हैं तो चले जाते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है। वहाँ कहीं से हम आए हैं, यहाँ ये कहीं से रास्ता होना चाहिए। वो लगे, वो देखो है रास्ता।
अच्छा वहाँ से रास्ता है, उधर से ना वो जो गेट बंदा होगा, गेट तो बंद है। तो ये है आपका सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस के पास में ही ग्रेवयार्ड। काफ़ी पुराना ग्रेवयार्ड है यार, ब्यूटीफुल भी है। वैसे मेरा था नहीं मन यहाँ पे आने का, दानिश भाई ने बोला कि देख के आते हैं कैसी जगह है, जो अपनी थोड़ी फटती है मतलब बेचारा सो रहे होंगे, क्यों जगाना है इनको। ये सब तो एक्सप्लोर की ऐसा भी है, फाइनल डेस्टिनेशन तो यही है। हाँ ये बात तो है, बट यहाँ पे मैं सुना जो सेंट जॉन है ना, उनकी भी वो ग्रेवयार्ड शायद वो, अच्छा तो वहीं पे थी ना, वो तो हमने देखी थी। ओके तो वैसे यही है, ये है यहाँ की बेल जो कि बंद है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट अराइज एंड पुट योर आर्मर्स ऑन, जुलाई 1915। शायद किसी वॉर के दौरान लिखा हो। ये बेल है जो बंद है अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई पास्टर है नहीं, तो यहाँ पे प्रे वे कुछ होती नहीं है, और बस ऐसे ही खुला हुआ है सिर्फ लोकल साइट सीइंग के लिए। अब इसके बाद मेरा क्या है अपडेट, यहाँ से हम निकलेंगे, पेट्रोल भराएंगे धर्मशाला वाले पेट्रोल पंप पे, देन वहाँ से निकल के सीधा अपना दिल्ली वाला हाईवे हिट करेंगे। अब रोड तो बिल्कुल आपने पहले भी रोड देखा हुआ है, रोड देखी हुई है, तो जहाँ जहाँ ब्रेक मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो बस यही है मेरा जो हिमाचल का लास्ट स्टॉपेज था, सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस। A few moments later. यहाँ बारिश हो रही है। तो दोस्तों ऐसा था, हमने देख लिया सेंट जॉन चर्च। अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, मैक्लोडगंज से नीचे धर्मशाला की तरफ जब हम जाएंगे तब हम भरवाएंगे पेट्रोल, और उसके बाद अपने हाईवे हिट करेंगे। और अभी दिखा रहा है कि मैं 12 बजे घर पहुँचूँगा, बट कम से कम 2 से 3 बज जाएंगे घर पहुँचते। बाकी होप फॉर द बेस्ट, और वही बस आपको मिलता हूँ मैं आगे पेट्रोल भरा के। मज़े हैं कुत्ते के भी। कहाँ से भैंसों के कहाँ से इतनी सारी भैंसें कहाँ से आ गई, ठीक है, अजीब ही है। क्या करेंगे। ऐसे ऐसे रास्ते में गाय खड़ी है, ऐसा बहुत हार्ड होता है ऐसे चलाना यार। अभी पीछे आपने देखा ही भैंसों ने कैसे हमें परेशान किया हुआ था। ये लिया है मैंने विशिंग फ्लैग, एक ये विशिंग फ्लैग लिया है बाइक के लिए अपनी, और एक विशिंग फ्लैग लिया है मैंने घर के लिए, घर पे लगाऊंगा अपनी वॉल पे। तो गाइस कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। 7 बज गए शाम के, और अब कहाँ पे हम करेंगे अपना डिनर, काइंड ऑफ डिनर, देखते हैं। खाना खाते हैं कपिल पंजाबी ढाबा, हाँ तो यही है अपना डिनर। तो बस थोड़ी सी चिट चैट करके यहाँ से निकलते हैं, और अंदाज़न यही है कि 4 बजे तक पहुँच जाएंगे घर अपने सारे। हाँ तो दोस्तों खाना पीना हो गया और बड़ा लेट हो गया, अभी 9:30 बजने वाले हैं, और सुबह 4 बजे टाइम दिखा रहे हैं। अब देखते हैं पहुँचते कब है।
4 बजे की, 5 बजे की, 6 बजे, मेरे ख्याल से 5-6 बजे पहुँचेंगे। रास्ते में 1-2 जगह रुकना है, चाय पानी करनी है। रात का सफ़र है, सबका फर्स्ट टाइम है। और वैसे भी अब रास्ता इन्होंने दूसरा पकड़ लिया है, हाईवे भाखड़ा नागल डैम के पास से होते हुए आए थे हम अभी, तो पता नहीं अब क्या है वहाँ की कहानी। तो नया रास्ता है, इसलिए समझ के चलेंगे आराम से, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। और अभी बजने वाले हैं 4 और मैं पहुंचा हूं सुखदेव पर। क्या कहें, अपना ब्रेकफास्ट ही कह लो भाई, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अंदर लगाएं, अंदर, ठीक है। तो ये अब आए है खाना। बेचारे इन मंत्रास के जो कपड़ा था इसके तो चिथड़े उड़ने शुरू हो गए अभी से। तो ये है रॉयल ढाबा जहाँ हम खाना खाएंगे। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं बचा हुआ सफ़र। 40 किलोमीटर बचा है सिर्फ। A few moments later. ब्रेकफास्ट कर लिया और अब आ रही है नींद, क्योंकि चाय भी पी ली, रेड बुल भी पी ली और पराठे भी पेल दिए, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया। और बस निकलते हैं यहाँ से रॉयल होशियारपुर ढाबे से। और अपना जो एंडिंग पॉइंट है ट्रिप का वो है मुकारबा चौक। 39 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 54 मिनट्स। तो देखते हैं अब वहाँ कब तक पहुँचते हैं। चलिए फिर अपनी राइड की एंडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर मज़ा तो बहुत आया, और मैं तो राइड्स करता हूँ एक्सपीरियंस के लिए, मतलब कि क्या ही बताऊँ, एक्सपीरियंस जो हो जाए ना तो बात ही कुछ और है। अब ये सुखी क्या कर रहा हूँ बैठ के मुझे भी नहीं पता। अगर मैं समरी बोलूँ आज के हमारे व्लॉग की, तो ऐसा है कि मैंने सेंट जॉन चर्च घूमा और डल लेक तो खैर रास्ते में पड़ गई थी, और एक बल विलेज जो हमने डिस्कवर किया आज। आई मीन हाँ ठीक है, रश था, बट मुझे कोई बाइकर दिखाई नहीं दिया वहाँ पे। दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल अच्छा लग रहा है मौसम, और पता नहीं शायद वहाँ का असर हो गया है या फिर मौसम दिल्ली में कम हो गया है। अभी मैं चेक कर रहा था ब्रेकफास्ट करते करते, तो मौसम वेदर फोरकास्ट में दिखा रहे थे कि 26 डिग्री था टेम्परेचर इस समय। तो दैट्स ग्रेट यार, मज़ा आ गया मतलब सीरियसली। ये हमारे दानिश और समीर भाई गई हैं, और हम भी रास्ता कवर करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिल्ली टू मैक्लोडगंज धर्मशाला एक मॉनेस्ट्री थी जो मैं नहीं देख पाया, जो मुझे देखनी थी। अगर मैं वो भी देख लेता तो मेरे लिए था कि मैंने कंप्लीट मैक्लोडगंज घूम लिया है, बस वो रह गया है। पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना चीज़ें रह ही जाती है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो एक ना एक चीज़ रह ही जाती है, शायद दोबारा निकले। उसी उम्मीद से मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। सो फेलस, मैं बस यही बोलूँगा कि बी सेफ एंड राइड सेफ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो बेल आइकन है साथ में उसे दबाना ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो दबाओगे तभी आपको सारे कंटेंट मिल पाएंगे, सारे कंटेंट के अपडेट मिल पाएंगे। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं वीडियो डालता रहूँगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो प्लीज़ वो भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ।